मन फूला फूला फिरै जगत में, कैसा नाता रे। यह बाणी परम संत कबीर साहिब जी की बाणी का शब्द है। यह शब्द हमें समझा रहा है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। यह जो कुछ भी हमारे आसपास है, क्या यह सच में हमारा है? जिस दुनिया को हम अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह सच में हमारी है? इस दुनिया में हमारा कौन है, कौन असली है और कौन नहीं, वह परमात्मा इस दुनिया से हमें कैसे निकालते हैं, हमें क्या समझाते हैं। संत महात्मा हमें इस मोह माया से, इस दुनिया से कैसे छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए परम संत कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मन फूला फूला फिरै जगत में, कैसा नाता रे। कबीर साहिब जी सीधे चोट करते हैं। वह कहते हैं, है जीव, तेरा यह जो मन है, यह अहंकार से भरा हुआ है, यह फूला हुआ है। फूला हुआ क्यों है? क्योंकि इसे दुनिया की हवा लग गई है। कोई अपनी जवानी पर फूला है, कोई अपने बैंक बैलेंस पर, कोई अपनी सुंदरता पर, तो कोई अपनी कुर्सी पर। इंसान चलता है तो जमीन पर पैर नहीं रखता। सोचता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरा परिवार, मेरा रुतबा। लेकिन संत कबीर साहिब पूछते हैं, जगत में कैसा नाता रे। जरा ठहर कर देख, जिस दुनिया के लिए तू अपनी नींदें हराम कर रहा है, पाप पुण्य कर रहा है, उसमें तेरा असली नाता किसके साथ है? जैसे हम हर रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, अर्थियां जा रही है, शमशान थतक रहे हैं, फिर भी जो जिंदा है वे सोचते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। इसी भ्रम का नाम है मन का फूलना। यह गुब्बारा एक दिन मौत की सुई लगते ही फूट जाएगा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बीर मेरा, भाई कहे यह भूजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। अब आप समझा रहे हैं संसार के रिश्तों की हकीकत क्या है। संत महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया एक स्वार्थ का बाजार है। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, तुम कमा कर ला रहे हो, तब तक सब तुम पर अपना बोर्ड लगा रहे हैं। माँ कहती है मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई है, भाई कहता है यह तो मेरी ताकत है, पत्नी कहती है यह मेरा पति है। लेकिन गौर कीजिए, ये सब किससे प्यार कर रहे हैं? क्या ये आपसे प्यार कर रहे हैं या आपके शरीर और उससे मिलने वाले सुखों से? जैसे एक बार एक सेठ जी बहुत बीमार पड़े। पूरा परिवार उनके बिस्तर के पास रो रहा था। सेठ जी की आंखें बंद थी। पत्नी रो रही थी, मेरा सुहाग का क्या होगा। बेटे रो रहे थे, हमारी जायदाद का क्या होगा। तभी एक संत वहां आए और उन्होंने सेठ जी की नब्ज देखी। संत जी ने कहा, सेठ जी मर चुके हैं, अब यह शरीर किसी काम का नहीं है। यकीन मानिए, जो पत्नी कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वह भी डर गई कि कहीं लाश के पास भूत ना आ जाए। जो बेटे कह रहे थे कि पिताजी उठ जाइए, वो पंडित जी से पूछने लगे, महाराज लाश को जल्दी निकालने का मुहूर्त क्या है? गर्मी है, शरीर खराब हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। यही है जगत का नाता। जब तक सांस है तब तक आस है, सांस टूटे सब रिश्ते टूट जाते हैं। पेट पकड़ के माता रोवे, बाहां पकड़ के भाई, लपट झपट के तरिया रोवे, हंस अकेला जाए। अब आप समझा रहे हैं, यह दृश्य तो हर घर में एक दिन आना ही है।
जब यमदूत प्राणों को खींचते हैं तब का मंजर देखो। माँ जिसने अपने पेट में 9 महीने रखा था, वह अपनी ममता के कारण पेट पकड़कर चीखती है, रोती है। भाई जिसे तुम अपना दाया हाथ मानते थे, वह तुम्हारी ठंडी बांह पकड़कर रोता है। पत्नी पछाड़ खाकर तुम्हारे शरीर से लिपट कर रोती है। लेकिन इन तीनों के रोने में एक बेबसी है। रो सब रहे हैं, रोक कोई नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, हंस अकेला जाए। आत्मा को यहाँ कबीर साहिब जी ने हंस कहा है। हंस की खासियत होती है कि वह नीर, दूध और पानी को अलग कर देता है। मृत्यु के समय आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। जैसे मौत के स्टेशन पर वीजा सिर्फ एक ही टिकट का मिलता है। पत्नी, माँ, भाई या आपके द्वारा कमाए गए करोड़ों रुपए, कोई आपके साथ एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। कर्मों की गठरी उठाकर जीव आत्मा को वह अंधकारमय यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घर वासा। कबीर साहिब जी समाज की नब्ज पकड़ते हैं। मरने वाले के लिए कौन कितने दिन रोता है। माता का प्रेम सबसे निस्वार्थ है, इसलिए वह जीवन भर अपने कलेजे के टुकड़े को याद करके आंसू बहाती है। बहन शादीशुदा है, अपने घर चली जाती है, शायद 10 महीने या फिर कुछ समय तक रोएगी। और पत्नी जिसके लिए तूने दुनिया भर के पाप किए, रिश्वत खाई, झूठ बोला, वह समाज के नियम के अनुसार 13 दिन तक शोक मनाएगी। उसके बाद फिर करे घर वासा। उसे भी घर के कामकाज में, बच्चों की परवरिश में, अपने आगे की जिंदगी में लगना पड़ता है। समय सबसे बड़ा महरम है, इंसान भूल जाता है। अगर यह संसार तुम्हारे मरने के 13 दिन या कुछ महीने बाद तुम्हें भूलने ही वाला है, तो तुम उस संसार के लिए अपने शाश्वत भगवान को क्यों भूल गए। जो तुम्हें भूल जाएंगे, उनके लिए तुम अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो। उस परमात्मा का याद करो। संत महात्मा यह नहीं कह रहे कि हमें घर परिवार छोड़ना है। घर परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, बच्चों को भी पालना है, बीवी को भी, अपने माता पिता को भी संभालना है। घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस परमात्मा की भक्ति करनी है। हमें उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। घर में रहते हुए, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस परमात्मा को याद करना है, भजन सिमरण करना है। 4 जना मिल गजी बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 कोने आग लगाई, फूंक दियो जस होरी। अब आप समझाते हैं, जिस आदमी के घर में दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी, जो BMW के बिना पैर नीचे नहीं रखते थे, आज उसकी सवारी क्या है। 4 जना मिल गजी बनाई। गांव या मोहल्ले के 4 लोगों ने मिलकर बांस काटे, सूत की रस्सी से एक अर्थी बनाई। उसे अर्थी पर ले जाया जाता है, सुला दिया जाता है। और कमाल देखिए, जो बेटा तुम्हारे खांसने पर डॉक्टर बुला लाता था, आज वही बेटा तुम्हें अग्नि दे रहा है। फूंक दियो जस होरी। जैसे होली के दिन लकड़ी और कांटों का ढेर लगाकर होली का जला दी जाती है, वैसे ही तेरे इस मखमली शरीर को शमशान में फूंक दिया गया। तेरा सारा गुरूर उस चीता के धुएं के साथ आसमान में उड़ जाता है। जैसे सिकंदर बादशाह जी जब मरा तो उसने कहा था, मेरी अर्थी को मेरे डॉक्टर यानी कि वैद्य कंधा देंगे, ताकि दुनिया जाने कि मौत आने पर दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता।
मेरे जनाजे के रास्ते में मेरी जीती हुई दौलत बिछा देना, ताकि लोग जाने कि खाली हाथ आया था और ये दौलत यही रह जाती है। और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर लटका देना, ताकि दुनिया देख ले कि जो सिकंदर आदि दुनिया जीत लाया वो आज खाली हाथ जा रहा है। हाड़ जले जस लाकड़ी रे, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा। अब आप समझा रहे हैं, जिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए जीवन भर दूध मलाई मेवे खाए, जिम में पसीना बहाया, वे हड्डियां आज शमशान की सूखी लकड़ी की तरह धू धू कर जल रही है। जिन बालों को संवारने के लिए महंगे शैम्पू, कंडीशनर और डाई का इस्तेमाल किया, वे बाल पलक झपकते ही सूखी घास की तरह राख हो जाते हैं। सोने जैसी काया, तेरा जो गोरा रंग, सुंदर सुडोल शरीर था, जिस पर तू इतना इठलाता था, वह जलकर कोयला हो जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, कोई न आयो पास। जब चिता जलती है तो आग की गर्मी इतनी तेज होती है कि जो लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे, वो भी चिता से 10 कदम पीछे हट जाते हैं। जब तेरा शरीर ही तेरा सगा नहीं हुआ तो दुनिया वाले तेरे सगे कैसे हो सकते हैं। घर की तिरिया ढूंढन लागे, कुंडी फिरी चहु देसा, कहत कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जगत की आशा। अब आप समझा रहे हैं, जब शरीर राख हो गया तो जीव आत्मा अनंत यात्रा पर निकल गई। घर के लोग कुछ दिन तुम्हारी यादों में तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारी तस्वीर दीवार पर लटक जाएगी, उस पर हार चढ़ जाएंगे, साल में एक बार श्राद्ध के दिन आएंगे। अब कबीर साहिब जी असली बात कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत की आशा। संत महात्मा का मतलब सिर्फ वो नहीं जो गेरुआ वस्त्र पहने, साधु वो है जो सीधा है, सत्य की खोज में है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस संसार से झूठी उम्मीदें लगाना छोड़ दो। तो क्या घर बार छोड़कर जंगल में भाग जाए? नहीं, कबीर साहिब जी खुद बुनकर थे, उनका परिवार था। वो यह नहीं कह रहे कि बच्चों से प्यार मत करो या काम मत करो। उनका संदेश है अनासक्ति। जैसे पानी में कमल रहता है, वह पानी से ही पोषण लेता है, लेकिन क्या पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर टिक पाती है? नहीं। ठीक वैसे ही इस संसार के कीचड़ यानी कि मोह माया में रहो। पत्नी का पति धर्म निभाओ, बच्चों के पिता का धर्म निभाओ, माता पिता की सेवा करो, लेकिन भीतर से एक सत्य हमेशा याद रखो कि ये सब एक सराय के मुसाफिर हैं। मेरा अपना कोई नहीं है। मेरा सच्चा रिश्ता सिर्फ उस परमात्मा, उस राम, उस वाहेगुरु, उस मालिक से है। जब यह सत्य हमारे भीतर उतर जाएगा तो हमारा मन अहंकार में कभी नहीं फूलेगा। हम एक शांत, विनम्र और प्रेममयी जीवन जिएंगे। तब मृत्यु हमें डराएगी नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन का एक उत्सव बन जाएगी। प्यारे साध संगत जी, जीवन बर्फ की तरह पिघल रहा है। इससे पहले कि मौत तुम्हारी बाहां आके पकड़े, अपने मन को भगवान के नाम से, सिमरन से और सत्संग से जोड़ लो। यह एक कमाई है जो हमारे साथ उस पार जाएगी। हमें भी संत महात्मा के उपदेश से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करिए, भजन सिमरण करिए। शब्द की कमाई करिए, भजन सिमरण करिए।
क्योंकि एक भजन सिमरन ही, नाम की कमाई ही हमारा पार उतारा कर सकती है। इस दुनिया में रहते हुए, घर बार को संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए उस परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़नी। उस परमात्मा की भक्ति करनी है, सारी जिम्मेदारियां निभानी है, छोड़ना कुछ नहीं है, पर उस परमात्मा की याद हमेशा अपने हृदय में रखनी है। जब हम उसकी याद, उसको अपने मन में टिकाएंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, तभी तो हमारा मन भजन सिमरन में लगेगा, तभी तो हम भजन सिमरन कर सकेंगे। इसलिए सब कुछ करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भजन सिमरन, नाम की कमाई, शब्द की कमाई करनी जरूरी है जी।